Hello dosto, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. So today I create a position in a shorting side of a HFCL stock in a HFCL stock and currently position ब्रेक इवन में रन कर रही हैं एंड ये सेकंड ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड भी हमने शॉर्ट साइड का एग्जीक्यूट किया था बट यहाँ पर लॉसेज इंक्रीज होते हुए दिख रहे थे तो एग्जिट कर दिया गया है। तो ये सेकंड ट्रेड है जिसमें हमने सारा ही लॉसेज रिकवर किया है और स्टॉप लॉसेज को भी यहाँ तक का रखा है। 100 रुपीज़ का लॉस अब आज के दिन हम बुक करेंगे अगर रिवर्स होगा तो। एंड शॉर्ट साइड के ट्रेड को HFCL में अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट किया है एंड व्हाट इज द बिहाइंड रीजन ऑफ दिस इन दिस एग्जीक्यूशंस अगेन एंड अगेन शॉर्ट साइड के ही पोजीशंस को क्यों बनाया जा रहा है और ऐसा क्या है HFCL में कि हम शॉर्ट साइड में ही पोजीशंस को अगेन एंड अगेन क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि हम अगेंस्ट द ट्रेंड एग्जीक्यूशन करते हैं ज़्यादातर बिकॉज वहाँ पर एक वॉलेटिलिटी या एक लिक्विडिटी ज़्यादा होने के रीजन से वहाँ पर एक अच्छा स्पाइक आ जाता है। बट आज के दिन हमने कंटिन्यूएशन का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और ऐसा क्यों किया गया है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ओके सो यहाँ पर ऑर्डर है तो ऑर्डर बुक में अभी तक के जो ट्रेड्स हैं जिनमें से एक रिजेक्शन वाला है, ये जो टाटा स्टील में एग्जीक्यूट किया गया था बट ये हमने रिजेक्ट हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था तो इसमें एग्जीक्यूशन नहीं किया गया। अगेन HFCL में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हुई है तो ये वाला जो ट्रेड है अभी वर्किंग में है, चल रहा है। बाकी के ये जो 2 ट्रेड्स हैं ये फील हो चुके हैं। तो चलिए स्टॉप लॉसेस अभी हिट नहीं हुआ है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने पहले से ही प्लेस करके रखा है जो कि करंटली प्राइस चल रहा है। तो HFCL में आइए जानते हैं कि क्यों शॉर्ट साइड के ट्रेड को ही एग्जीक्यूट किया गया है। तो अभी करंटली HFCL का अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो कंटिन्यूएशन में ही फॉल होता जा रहा है एंड इसके प्रीवियस डे भी कंटिन्यूएशन में ही फॉल हुआ है कि कंटिन्यूएशन में ही फॉल होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक पुल बैक आया था, एक्सपेक्टेड था, आ भी गया एंड देन ब्रेक डाउन हो गया था। तो सपोर्ट लेवल इस कल के दिन का जो ओवरव्यू रॉन्ग होने का रीज़न था कि इस लेवल का सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हो जाएगा इंटरडे का, तो देखिए ओवरव्यू रॉन्ग हो जाएगा और उसी के बाद जैसे ही सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है अब देखें कितना अच्छा सेल ऑफ HFCL में देखने के लिए मिला है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर था वो एक लॉजिकल पॉइंट पर था और जैसे ही रिवर्स हुआ है वहाँ पर हमारा अच्छा खासा मोमेंटम HFCL में देखने के लिए मिला है। साथ के साथ आज के दिन क्या हुआ है HFCL में, तो HFCL का जो मेजर सपोर्ट लेवल है इसका ब्रेक डाउन हुआ है। रिटेस्टिंग के बाद कंटिन्यूएशन हुआ है, सेकंड टाइम भी आया, इसे फेल करने के चांसेस थे, यहाँ से फेल होना था तो हो जाता बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया है। अगेन आज के दिन मॉर्निंग में बायर्स ने अगेन एंड अगेन कोशिश की है, इस कैंडल में अनडिसीजन कैंडल रहा, अगेन यहाँ पर बाउंस आया है। इसी में मैंने शॉर्ट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे जब ये कैंडल अनडिसीजन टाइप का क्लोज हुआ था। तो जैसे ही डाउन साइड में प्रोसीड होने लगा तो देखिएगा अनडिसीजन कैंडल है। मार्केट का डिसीजन, मार्केट का जो ट्रेंड है या डायरेक्शन है वो अनडिसीजन कैंडल के बाद आप देखेंगे कि बहुत बार देखने के लिए मिलता है। तो इसी कैंडल के वे लो पर आने लगा तो शॉर्ट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट करने किया गया और हाई का स्टॉप लॉस रखा गया था। तो इंक्रीज हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो छोटा सा स्टॉप लॉस होता हमें बुक किया है एंड जैसे ही यहाँ पर अगेन पैनिक सेल ऑफ देखने के लिए मिला है इस कैंडल में तो देखिए इन सभी बायर्स का ओवरव्यू रॉन्ग हुआ होगा। तो ऐसा जो सिनेरियो है कि यहाँ पर अनडिसीजन हुआ, डायरेक्शन चेंज होना था बट डायरेक्शन बाइंग साइड का चले गया, सभी ने बाइंग साइड में पोजीशंस को क्रिएट किया है, वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं बट देखिएगा कि उन सभी का ओवरव्यू रॉन्ग हुआ है। एक यहाँ पर ट्रैपिंग सिस्टम आज के दिन देखने के लिए मिला है। अब फिर से इंटरडे सपोर्ट के नियर में आने लगा है HFCL। तो ये जो है इंटरडे सपोर्ट आज के दिन का यहाँ पर है तो कंटिन्यूएशन में आएगा तो देखिए यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कंटिन्यूएशन में नहीं आना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक डाउन देगा तो अच्छा वहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा। बट हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल का है तो अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो बुक किया जाएगा। बाकी का अगर आप देखेंगे ओवरव्यू HFCL का तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हैं, हम ट्रेंड्स के फेवर में हैं। साथ के साथ अगर निफ्टी 50 को भी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का क्या हुआ है कि इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक डाउन के बाद सभी सेलर्स को यहाँ ट्रैप किया है, देन बाइंग पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट की गई हैं, इतना हेल्दी कैंडल बाइंग साइड का क्रिएट हुआ है, देन यहाँ पर देन यहाँ पर सेल ऑफ आ गया। तो देखिएगा निफ्टी ने अच्छे खासे बायर्स एंड सेलर्स का आज के दिन ट्रैपिंग कर दिया है और अच्छे खासा लॉसेज निफ्टी में आज के दिन मैक्सिमम पीपल्स को हुए होंगे ऑप्शंस में। तो वही बिहेवियर आज के दिन स्टॉक्स में भी है बट स्टॉक्स जैसे कि कम ज़्यादा लॉसेज स्टॉक्स में बड़े नहीं हो पाते हैं को जितना भी मोमेंटम हो जाएगा मैक्स टू मैक्स लॉसेस आपका जीरो तो नहीं हो पाएगा स्टॉक बट प्रीमियम जीरो हो जाता है दोस्तों, आपने देखा है। तो इसलिए ऑप्शंस ज़्यादा रिस्की है और उसमें अगर वर्किंग
करना है, काम करना है, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी निफ्टी 50 से दूर ही रहता हूँ, ऑप्शंस में ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करता हूँ। स्टॉक्स में ही पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, और एक ही स्टॉक्स में पोजीशन अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करने के बिहाइंड यही रीज़न है कि उस स्टॉक का जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा राइट हो जाता है, या आप उसी में अगेन एंड अगेन पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं तो देखिएगा कि उस स्टॉक्स के जो बायर्स एंड सेलर्स का साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपके अलाइन हो जाता है, तो आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाती हैं। तो चलिए, ये था ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक। और जैसे कि ट्रेड हमारे फेवर में कंटिन्यूएशन में ही फॉल होता जा रहा है एंड प्रॉफिट्स भी आपको इंक्रीज होते हुए यहाँ शो हो रहे होंगे, तो वेट करते हैं इंटरडे सपोर्ट तक का। अगर कंटिन्यूएशन में आएगा तो इसे क्विकली एग्जिट करेंगे, वरना इसे होल्ड करते हैं और वेट करते हैं। ओके, चलिए वेट करेंगे। ओके, सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ट्रेल करूँगा। को स्विंग बनाने के बाद कंटिन्यूएशन में HFCL फॉल होने लगा है, तो अब इसका हाई का ब्रेक होगा तो देखिएगा बाउंस बैक आ सकता है, इसलिए जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को इसी स्विंग के ऊपर ट्रेल कर देते हैं, या अब ब्रेक इवन पर हम एग्जिट करेंगे कोज अच्छा खासा मोमेंटम HFCL फॉल करने लगा है। तो चांसेस है कि HFCL यहाँ से और भी ज़्यादा प्रोसीड हो सकता है, कोई लोअर लॉस का क्रिएशन होने लगा है, इस लो का ब्रेकडाउन होना एक्सपेक्टेड है, तो वेट करते हैं। ओके, सो दोस्तों, HFCL आज एक्सपेक्टेड मोमेंटम दे चुका है और कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन ऑन टू सेलिंग साइड यहाँ आ चुका है, और अच्छा खासा प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर 200 क्वांटिटीज़ पर शो हो रहा है। एंड प्रीवियस लॉसेस को बुक करने के बाद अब यहाँ पर बुक नहीं करने के बाद कि प्रीवियस लॉसेस को रिकवर करने के बाद अब यहाँ पर हम प्रॉफिट्स में रन कर रहे हैं। तो देखिएगा कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो देखिएगा कि कंटिन्यूएशन में ही फॉल हो रहा है, तो वॉल्यूम का आना, क्वांटिटीज़ का आना, तो न्यू पोजीशंस का क्रिएट होना, ये एक ट्रैपिंग सिस्टम को भी यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। को सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, मैक्सिमम पीपल सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, इसलिए पोजीशंस को एग्जिट किया जाएगा। तो यहाँ पर तो ये कैंडल ही रिवर्स होने लगा है, तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को यहाँ पर कैंसिल करूँगा अब। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। जस्ट अ मिनट, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो जैसा कि ब्रेकडाउन के बाद यह पूरा ही रिवर्स हो गया, तो देखिएगा कि ट्रैपिंग ऐसा ही होता है कि कितना ज़्यादा मोमेंटम हुआ है, सस्टेन नहीं कर पा रहा रेड कैंडल, एंड ब्रेकडाउन के बाद अभी वेट करते हैं, क्या पता सस्टेन हो जाए सपोर्ट लेवल के नीचे। रीटेस्ट का वेट फर्स्ट टाइम करना चाहिए, तो रीटेस्ट के बाद अगर पुल बैक लेने लग जाता है, फेल करता है, तो हमारे चांसेस होते हैं कि रिवर्स हो जाएगा। सो आने लगा है अगेन, कंटिन्यूएशन ऑन टू सेलिंग साइड होने लगा है। सो कंटिन्यूएशन ऑन टू सेलिंग साइड सस्टेन नहीं हो पा रहा, जस्ट जैसा स्पाइक आता है प्राइजेज में, स्पाइक यहाँ नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा होल्ड कर पा रहा हूँ। को जैसे ही स्पाइक आएगा, चाहे सेलिंग साइड का हो या बाइंग साइड का हो, वहाँ पर एग्जिट किया जाएगा क्विकली। छोटे मोटे प्रॉफिट्स होंगे उसमें भी, और बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसमें भी एग्जिट किया जाएगा। को जब यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते हैं, न्यू सेल पोजीशंस एग्जीक्यूशन होने लगा है ऑन टू सेलिंग साइड, तो पोजीशंस एग्जिट भी की जा सकती हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से इसे एग्जिट करने में भी बेनिफिट है। कैसे एग्जिट कर दिया है, तो एग्जिट तो कर दिया दोस्तों, बट जैसा प्रॉफिट्स हमें शो हो रहा था वो प्रॉफिट हम प्रॉपर बुक नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं एग्जिट करते समय, जो कि कैंसिल ऑर्डर था ये सेल ऑर्डर, तो इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया, बट देखिएगा वेट करना पड़ता है। प्राइजेस को सेटल होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वो आपका प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, जो आप बुक कर लेंगे वो प्रॉफिट है, तो इसीलिए वेट करना पड़ता है कि प्राइजेस देखिएगा आप एग्जिट करने के बाद कितनी तेज़ी से फॉल होने लगा है।
बट इतना प्रॉफिट तो हमें दिखा ही था, ये कैंडल का लो ही ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वेट तो करना ही पड़ता है कि प्राइजेस को आप ऑब्जर्व कर सकें। अब उस ड्यूरिंग के उस दौरान अगर प्राइजेस बिलअप कर जाता है या आपका लॉसेस या प्रॉफिट सारा डाइल्यूट हो जाता है, तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या लॉसेस। तो आपका मैनेजमेंट है कि जितना लॉसेस आप बुक कर सकते हैं तब तक आप होल्ड करें, वरना अगर लॉसेस आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है और जो भी आपका फिक्स लॉस है उसको प्रोसीड कर चुका है, तो देखिए वहाँ रुकने में कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो अभी तो प्रॉफिट हमने बुक किए हैं, और भी ज़्यादा बुक कर सकते थे अगर होल्ड करते तो, बट जैसा कि प्राइस का नेचर है कि ब्रेकडाउन के बाद अच्छा खासा क्वांटिटीज यहाँ पे एंटर हुआ है तो फेल भी कर सकता है, तो इसी के रीज़न से मैंने यहाँ एग्ज़िट कर दिया है। तो सेकंड ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में अगर दोनों ही साइड के ट्रेड देखें तो सेलिंग साइड के हैं, तो देखिए ओवरऑल जो हमारा ओवरव्यू है वो मैक्सिमम टाइम राइट हो रहा है। कि आप देखेंगे कि कल के दिन का भी जो ओवरव्यू था वो राइट था, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस के ओवरव्यू देखेंगे तो वो राइट था। तो वो किसी किसी दिन होता है कि हम अगेंस्ट द ट्रेंड भी जो अगेंस्ट द ओवरव्यू या ओवरव्यू चेंज होता है, तो वो डेली के दिन नहीं होते हैं कि जिसमें आप अगेन एंड अगेन आप अपना ओवरव्यू चेंज करते रहेंगे कि पहले सेलिंग साइड का ओवरव्यू था फिर अगेन बाइंग साइड का ओवरव्यू क्रिएट कर लिया। तो उसके कुछ अलग ही लॉजिक होते हैं जिसके बेस पर ओवरव्यू को चेंज करके पोजीशन को क्रिएट किया जाता है। उस दिन देखिए लॉसेस होने के चांसेस या बड़ा लॉसेस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, इसलिए उस दिन अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मैक्स टू मैक्स आपका जो भी रिस्क है उसके ऊपर रिस्क ना लें, बिकॉज वो ट्रैपिंग डे होता है, सभी तरह के ट्रेडर्स वहाँ पे ट्रैप होते हैं। बिकॉज एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जिसमें आपको बड़े लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये था आज के दिन का ट्रेड एग्जीक्यूशन और ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक। वी विल मीट अगेन विद अनदर मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।